हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हाय, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड इफ़ यू डोंट नो मी, तो हाय, आई एम सम्राट. आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Atlassian. I have previously worked at Amazon. I've recently cracked Google as well. आप वीडियो देख सकते हो गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, इफ़ यू वांट टू. आई हैव सॉल्व्ड मोर देन 1400 प्रॉब्लम्स on lead code, maybe 1000 problems on code forces, geeks for geeks, etc, etc, etc. After solving these 2.5k problems, I have created a list of 600 problems which I'll be sharing with you today. How you are going to follow this list of 600 problems, उसके बारे में बात करेंगे. If you want to connect with me, ये रहा LinkedIn, ये रहा Telegram और ये रहा यहाँ पे Instagram. Come over, let's talk. If you have any doubts related to placement, etc, etc, we can talk. ऑल्सो बने रहिएगा. आई विल टॉक टू यू अबाउट, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको प्रो बनना है डीएसए में, तो इन 600 प्रॉब्लम्स में से कितनी सॉल्व करनी है. अगर आपको प्रो नहीं बनना है, आपको बस चाहिए कि आई एम ऑलरेडी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग समवेयर, मेरे को बहुत एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट मुझे चाहिए टू क्रैक इनफ इंटरव्यूज़ ताकि मैं सिस्टम डिज़ाइन या फर्दर इंटरव्यूज़ में जा सकूँ, डेव राउंड्स वगैरह में जा सकूँ, तो मेरे को कितना करना चाहिए. एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू रिवाइज, तो कितना करना चाहिए. ऑल्सो आई टेल यू, आई ऑल्सो रन अ बैच जहाँ पे वी गो ओवर दीज ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और थोड़े बहुत और हम प्रॉब्लम्स देखते हैं. वन लास्ट थिंग, वी आर लॉन्चिंग एल्गोफोर्ज का कोहोर्ट 2, जिसमें हम ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और इससे थोड़ी सी ज़्यादा और प्रॉब्लम्स करेंगे. और ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हम क्लास में डिस्कस होती हैं. ये सारी प्रॉब्लम, ये होमवर्क नहीं मिलेंगी आपको. तो गुड थिंग अबाउट एल्गोफोर्ज की सब कुछ हम क्लास में ही डिस्कस करते हैं. तो 600 प्रॉब्लम्स, इट विल टेक अराउंड 6 months, बट हाँ, हम 600 प्रॉब्लम्स क्लास में डिस्कस करते हैं. वी आर लॉन्चिंग इट नेक्स्ट वीक. देखिएगा. इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन. अरे लेट्स स्टार्ट. अगर आपको बिगिनर से प्रो बनना है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप शुरू से, पहले टॉपिक से, पहली लाइन से शीट की एक कॉपी बनाइए, अपने पास रखिए, उस पर आप टिक लगाना शुरू करिए कि ये सवाल हो गया, ये सवाल रहता है, ये सवाल से मैंने कुछ सीखा, क्या सीखा, ये सवाल मुझे रिवाइज करना है, ये सवाल मेरे पास डाउट है, आप मेरे पास आ सकते हो, आई कैन हेल्प यू आउट. एक एक रो में आप जाके देखिए कि हाँ मुझे ये आता है, चलो स्किप ओवर दिस, मुझे ये नहीं आता है, ये मुझे पढ़ना है. अब कैसे पढ़ना है? देखो, प्रो अगर आपको बनना है तो आई विल सजेस्ट 600 की 600 प्रॉब्लम्स आप कर लीजिए. अगर आप ये 600 प्रॉब्लम्स कर लेते हो दोस्तों, तो देयर इज नो डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू विच यू वॉन्ट बी एबल टू क्रैक. ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपनीज हैं जो सीपी बेस्ड हैं, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सीपी भी करना पड़ेगा, बट मेजरली ये 600 क्वेश्चन आपने कर लिए, एनफ, डन. गूगल तक का डीएसए आपका निपट चुका है. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. ये दीज 600 प्रॉब्लम्स आर द फाइनल लिस्ट. ठीक है. आपको कैसे शीट कैसे फॉलो करनी है, आपको शीट फॉलो करनी है. एक सवाल आपने देखा, तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लिंक्स भी डाले हुए हैं कि जैसे आपको स्टैक पढ़ना है, स्टैक होता क्या है, लीफो क्या होता है, लिंक भी होगा. उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे, आप पढ़ेंगे लीफो क्या होता है, उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, कि उसमें पुश कैसे किया जाता है, पॉप कैसे किया जाता है, टॉप वाला एलिमेंट कैसे दिखा जाता है, एसेट्रा एसेट्रा. उसके बाद देयर विल बी सम ईजियर प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू सॉल्व. ठीक है. ईजियर प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू सॉल्व का क्या मतलब है कि कुछ छोटे छोटे ऊपर प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा, जिसमें हम एप्लीकेशंस देख रहे होंगे. एंड देन थोड़ी सी मीडियम प्रॉब्लम्स हम कुछ सब टॉपिक्स में बांटी हुई हैं चीज़ें. जैसे आप ग्राफ देखोगे तो वहाँ पे डीएफएस का अलग टॉपिक है, बीएफएस का अलग टॉपिक है, एंड सो ऑन. ठीक है जी. तो ये सारा सीन है. आपको ऐसे करके सब कुछ सॉल्व करना है. ठीक है. आपको 600 to 600 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. आप अपना शीट की कॉपी बनाइए, आप उसमें टिक करते रहिए कि दिस इज डन. ऑलराइट. नाउ अगर आप, बहुत सारे एग्जांपल्स में लेके आपको थोड़ा बताऊंगा कि कैसे करना है. अगर आप बात करोगे कि ऊप्स पढ़ना है, तो ऊप्स के लिए मैंने जावा टी पॉइंट दे रखा है, आप वहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं. अगर आपको कभी लगे कि हाँ दिक्कत हो रही है किसी प्रॉब्लम में, कि लेट्स सपोज आप यू वांट टू सॉल्व अ स्टैक प्रॉब्लम, लेकिन आपको उसमें दिक्कत हो रही है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप उस प्रॉब्लम का वीडियो सॉल्यूशंस देख लीजिए. आप उस प्रॉब्लम का वीडियो सॉल्यूशन जाके देख लीजिए. यूट्यूब से बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है. ठीक है. आप वो कंसेप्ट सीख जाइए. तो वो कंसेप्ट सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू हैव लर्नड ऑन द कंसेप्ट, यू आर डन विद इट. ठीक है. ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू, दिस शीट इज नॉट कंप्लीट. ये शीट आपको जो मिली है, ये शीट ट्री तक कंप्लीट है. अगले 10 दिन में ग्राफ डल जाएगा, उसके 10 दिन में डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन डल जाएंगे, एंड फाइनली एरे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन डल जाएंगे. एंड फाइनली हम थोड़ा बहुत बिट मैनिपुलेशन भी देखेंगे, और जो कि इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक्सपीरियंसड हैं. अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, तो येस, बिट मैनिपुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और थोड़ा बहुत आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी देखोगे, बिगिनर क्वेश्चंस आप देखोगे, इन केस इफ यू वांट टू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो एकदम बिगिनर से शुरू कर रहे हैं यार, एकदम प्रिंट, डेटा टाइप्स वगैरह वाली चीज़ों से ये जो शीट है वो शुरू हो रही है. देखो,
पास्ट में बहुत सारी शीट्स आई हैं, पास्ट में बहुत सारी शीट्स बन के बाहर निकली है, बट ईदर दे आर बहुत छोटी छोटी लिस्ट्स, दे आर टू स्मॉल, ईदर दे डोंट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, या फिर बहुत ज़्यादा ही रैपिडली इंक्रीज कर दिया जाता है। तो आई हैव सीन सो मेनी लिस्ट, कुछ लिस्ट है जिसमें आपको एकदम रैपिडली इंक्रीज कर दिया जाता है, ईजी से एकदम हार्ड पे ले जाया जा सकता है। तो आई वॉन्टेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बट अब ये 500-600 प्रॉब्लम्स है, ये आपको सॉल्व करनी ही चाहिए। आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज एंड आई विल टेल यू आपको कैसे ट्रिवर्स करना है। अगर इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट तो आप सब ट्रिवर्स करिएगा, सबके सामने आपको लिंक मिलेगा सवाल का। अगर सवाल का लिंक नहीं है तो जस्ट गूगल इट। अगर गूगल से भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो यूट्यूब पे जाइए, वो सवाल का यूट्यूब पे या तो गूगल करोगे तो गीक्स फॉर गीक्स का आर्टिकल आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाओ, कोई ना कोई वीडियो आपको पक्का ही मिल जाएगी, वो वीडियो देख। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच इज इंपॉर्टेंट, पर उसका लीड कोड या गीक्स फॉर गीक्स पे कोई प्रॉब्लम बनी नहीं हुई है, ठीक है, पर वो प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं, हम क्लास में सॉल्व करते हैं, हम एज पार्ट ऑफ एल्गो वर्ड्स कोर्स हम क्लास में सॉल्व करते हैं, बट आपको भी करनी चाहिए फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। तो मैंने लिख दी है वहां पे, आप करिएगा जरूर सॉल्व, ठीक है जी। दिस शीट टुक मी ओवर 4-5 months टू क्रिएट, बट तो जरूरी है। अगर हम ट्रीज की बात करें तो ट्रीज को सब टॉपिक में तोड़ा गया है, जेनरिक ट्री, बाइनरी सर्च ट्रीज और बीच में AVL वगैरह भी है। तो अगर आप सॉल्व करने जाओगे और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है, आपको प्रो बनना है, आप गूगल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 600 के 600 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। साथ ही साथ लिखते भी रहना है कि आपने क्या सीखा, क्या ये बाद में रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, क्या आप ये मे बी 3-4 महीने बाद भूल जाओगे, क्योंकि most important thing for data structures is you gotta keep revise, you will have to keep revising the content. अगर आप already experienced software engineer हैं तो आपको कितना करना चाहिए? I will suggest if you are an experienced software engineer, आप पूरा शीट मत करिए, but still आप गूगल, अगर आप फिर भी प्रिपेयर कर रहे हो गूगल के लिए, तो 80% शीट आपको करनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि अब कैसे पता चलेगा कौन सा टॉपिक्स छोड़ने, कौन सा टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं? देखिए, जो भी शीट के एंड में है ना, मतलब हर टॉपिक के एंड में है, वो आप छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप सारे इजी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मीडियम प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, आप वो भी करेंगे। जब हम हार्डर टॉपिक्स की तरफ चले जाएंगे तो जो नीचे के जो टॉपिक्स होंगे, नीचे के जो सवाल होंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ही नीचे के जो सवाल होंगे, यू कैन स्किप ओवर दोज, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के नीचे के सवाल आप स्किप करते हुए चले जाएंगे। सिमिलर काम आप ग्राफ के लिए कर सकते हैं कि ग्राफ में आपने DFS के क्वेश्चंस करने हैं, आपको BFS करना है, आपको DSU करना है, ठीक है। जब हम आर्टिकुलेशन पॉइंट, ये सब मदर वर्टेक्स वगैरह, दैट इज नॉट फॉर यू, दैट इज वेरी मच स्पेसिफिक टू कॉलेज स्टूडेंट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, एंड दे शुड डू इट। तो आप उनको स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो कम टॉक टू मी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। इफ नॉट, आप 80%, 70 से 80% आप शीट टारगेट करिए कि यू विल बी सॉल्विंग 70 to 80% ऑफ द शीट। इफ यू वांट टू रिवाइज द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, इफ यू वांट टू रिवाइज, तो आपको क्या करना चाहिए? इफ यू वांट टू रिवाइज, दोस्तों, मेरे ख्याल में, इन माय व्यू, व्हाट आई हैव डन इज एवरीवन शुड मेक देयर ओन रिवीजन शीट्स। किसी की भी फॉलो नहीं करनी चाहिए, सबकी रिवीजन शीट्स आप खुद बनानी चाहिए। कैसे बनाओगे? जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तब आप क्या करिए, आप उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट लिखिए कि ये मेरे को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम कुछ नया सिखा रही है तो आप उसके अगेंस्ट लिखिए कि इसने मुझे ये सिखाया, इसने मुझे ये सिखाया, एंड दिस प्रॉब्लम आई शुड रिवाइज। तो आप 100 प्रॉब्लम्स आप चूज कर लीजिए जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको लग रहा है कि आपको कुछ नया सिखा रही है, कुछ बढ़िया सिखा रही है, ठीक है जी। तो व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने एक गिटहब रेपो बना रखा था, इट्स पब्लिक, आप मेरे गिटहब पे जाएंगे तो दिख जाएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक अलग फाइल बना रखी थी कि ये क्वेश्चंस हैं जो रिवाइज करने हैं। मैं लर्निंग्स भी वहीं पे कमेंट में लिख लेता था, क्योंकि नोट्स बनाओगे, नोटबुक हो जाएगी, पर गिटहब रेपो हमेशा रहेगा। आप कभी मेट्रो में हो, कभी बस में हो, कभी ट्रेन में हो, वेरेवर यू आर, यू कैन जस्ट ओपन दैट गिटहब रेपो एंड यू कैन गो थ्रू इट कि अच्छा हाँ, इसमें ऐसे करते थे, इसमें ऐसे करते थे, यू कैन जस्ट गो थ्रू योर लर्निंग्स, ठीक है। तो आपको सबको अपनी शीट खुद बनानी चाहिए, बट इन केस आपकी शीट नहीं बनी है, आपने बहुत पहले कभी पढ़ा था, पर अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 1 महीना है, मे बी 2 वीक्स हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड आप उस क्वेश्चन पे जाइए, आप देख लीजिए लाइक परसेंटेज क्या है, या फिर आप बेसिकली देखो, 2 तरीके करने के, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये है, आप उस क्वेश्चन पे जाओ, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये याद है, मुझे
इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका कोड भी लिख दूंगा तुरंत, मेरे को इसका अप्रोच भी बिल्कुल याद है, तो आप क्या करो, स्किप ओवर दैट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अप्रोच तो मुझे याद है, कोड में शायद मैं फंस जाऊं, तो कोड लिख दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए बैठ के। दिस इज वन वे कि आप स्किप ओवर जल्दी जो सवाल आपको लग रहे हैं इसका कोड अप्रोच मैं बहुत इजीली लिख सकता हूँ, आप आगे बढ़ जाइए। इफ नॉट, व्हाट यू कैन डू इज आप लाइक परसेंटेज देख लो यार, हर एक, अगर मोस्टली प्रॉब्लम्स यहाँ पे लीड कोड की हैं तो लीड कोड पे आप जाएंगे तो लाइक और डिसलाइक रहता है, जिस पे ज्यादा लाइक्स हैं आप वही प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ठीक है। सो आई विल मे बी क्रिएट अ रिविजन शीट, बट मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन अगर आपको करनी है, आपको 100-150 प्रॉब्लम्स करने हैं, तो सबका लर्निंग जर्नी अलग होता है कि आपको जो लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे लिए इफेक्टिव है, ये मेरे को कुछ नया सिखा रही है, किसी और को वो नई चीजें नहीं सिखा रही होगी, उसको क्या पता कोई और प्रॉब्लम वो चीज सिखा रही होगी, या फिर उसको पहले से वो बहुत ऑब्वियस चीज लगती होगी, ठीक है दोस्तों। शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी आर लॉन्चिंग एल्गो कोर्स का कोहोर्ट 2, जिसमें हम ये सारे सवाल लाइव करते हैं क्लास में, वेरी स्मॉल बैच साइज एंड देयर आर सो मेनी अदर फीचर्स एज वेल। चेक आउट at elgoforce.graphy.com। वी आर लॉन्चिंग नेक्स्ट वीक। चलो, इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स, किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए कि मैं वीडियो बना दूं तो लेट मी नो। तब तक के लिए बाय बाय।